हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सैयद यमान। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पेशली उन लोगों के लिए जो जर्मनी में न्यू आए हैं या आने की प्लानिंग कर रहे हैं, और ये उन लोगों के लिए भी है जो जर्मनी में रहते हैं। आपको मैं इस वीडियो में वो चीज़ें बताऊंगा जो आपने जर्मनी में बिल्कुल भी नहीं करनी, मतलब वो आपको करना अलाउड नहीं है, और अगर आप वो करते हैं तो आपको बहुत सारा फ़ाइन हो जाता है। तो वो कौन सी चीज़ें हैं, वीडियो के साथ तक जुड़े रहिएगा, एंड तक मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ ये है कि आपने जो है वो ब्लैक में काम नहीं करना। ब्लैक में जर्मनी में क्या कहते हैं इसको, श्वार्ज़ार्बाइट, काले में काम करना। अब काले में काम करना क्या होता है कि आप किसी रेस्टोरेंट में या कहीं भी जॉब करते हैं विदाउट कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप विदाउट कॉन्ट्रैक्ट काम करते हैं तो इसको हम कहते हैं श्वार्ज़ार्बाइट, जर्मनी में काला काम करना। और इसमें ये होता है कि आपका टैक्स वगैरह कोई नहीं करता, आपका जो एम्प्लॉय है वो आपको ब्लैक में पैसे देता है। अब इसका ये होता है कि अगर आप इसमें पकड़े जाएँ तो आपको जो है वो पुलिस जो है वो बहुत ज़्यादा जुर्माना कर सकती है। इवन 5000 यूरो से लेकर 10,000 यूरो तक आपको जुर्माना होता है, और आपका नाम भी क्रिमिनल रिकॉर्ड में दर्ज हो जाता है। और जब आपका नाम क्रिमिनल रिकॉर्ड में आता है तो आपको पीआर लेने में, नेशनैलिटी लेने में, या बैंक से इवन के लोन लेने में बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। तो नेवर डू जॉब विदाउट कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहली चीज़ तो ये है। जैसा कि आपको मालूम है जर्मनी के बारे में, वर्ल्ड वार 2 के बारे में इनकी बड़ी क्रिटिकल हिस्ट्री है। हिटलर के बारे में आपको पता है, तो आप जर्मनी के अंदर जो है वो हिटलर के बारे में ज़्यादा डिस्कस ना करें तो बेहतर है, क्योंकि ये टॉपिक वो है, बड़ा क्रिटिकल टॉपिक है। और अगर आप हिटलर का सलूट जो उसका एक साइन था वो अगर आप बनाते हैं तो इसके ऊपर आपको जुर्माना भी हो सकता है, और इवन के कुछ केसेस में आपको जो है वो प्रिजन भी हो सकती है 2 से 3 दिन की। तो इन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है जर्मनी के अंदर, क्योंकि इनकी इस तरह की हिस्ट्री रही है, वॉर्स की, वर्ल्ड वार 2 की, हिटलर की। अगर आप जर्मनी की थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लें तो आपको पता लग जाएगा हिटलर कौन था और उसका क्या मोटिव था। तो इस टॉपिक को आपने बिल्कुल अवॉइड करना है। थर्ड हमारे पास आता है रिसाइकलिंग सिस्टम। जर्मनी का जो गार्बेज का रिसाइकलिंग सिस्टम है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपने बायो का म्यूल अलहदा फेंकना होता है, दूसरा कचरा आपने अलहदा फेंकना होता है, और इसी तरह जो कबर्ड होते हैं या गत्ते वगैरह होते हैं इनको आपने अलहदा डिपॉजिट करना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे डस्टबिनें भी जो है वो 3 डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। तो आपने जो है कूड़े का डिस्पोजल या उसको रिसाइकलिंग किस तरह करना है वो आपने प्रॉपर तरीके से रिसाइकल करना है। अगर आप प्रॉपर तरीके से रिसाइकल नहीं करते तो आपको जो है वो जर्मनी के अंदर भारी जुर्माना हो सकता है। तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि जब भी आपने अपना गार्बेज फेंकना है तो आपने देखना है बायो की डस्टबिन कौन सी है, नॉर्मल म्यूल की डस्टबिन कौन सी है। तो इन चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। चौथा पॉइंट जो है वो हमारे पास, अगर आप जर्मन लैंग्वेज आपने स्टडी की है तो इसमें 2 यू होते हैं, मतलब तुम 2 किस्म का होता है। एक होता है दू, उसका मतलब ही यू होता है, और दूसरा होता है जी, उसका मतलब ही यू होता है। अब जर्मनी में फॉर्मल और इनफॉर्मल लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, जब भी आप किसी स्ट्रेंजर से बात करें तो आप जी में बात करें, फॉर्मल जी यूज़ करें। यूँ मतलब अक्सर जर्मन जो है वो अनॉयड हो जाते हैं अगर आप उनको दू कह के बुलाइए, या आप उनको जानते नहीं हैं। अगर आप उनको जानते हैं, आपकी अच्छी दोस्ती है, तो आप दू कह के बुला सकते हैं। अगर नहीं तो आपने जी यूज़ करना है। या अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम है इसमें तो आप उससे पूछ भी सकते हैं अगले बंदे से कि डाफिश मिड डियर डू स्प्रेशन, क्या मैं आपसे दू में बात कर सकता हूँ। तो आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास आता है कि आपने हमेशा किसी भी जर्मन को या यहाँ पे किसी को बुलाना होता है तो उसको आपने कोशिश करना है कि उसके फर्स्ट नेम से ना बुलाएं। हमेशा आपने उसका लास्ट नेम यूज़ करना है, क्योंकि अगर आप उसको फर्स्ट नेम से बुलाते हैं और अगर आप उस बंदे को नहीं जानते तो वो थोड़ा सा अनॉय हो जाएगा आपके साथ, एंग्री होगा। तो बेहतर है कि आप जो है वो उसका लास्ट नेम यूज़ करें, या आप उससे पूछ भी सकते हैं कि मैं आपके किस नाम से आपको बुलाऊँ। वॉसिस डाइने रूफ नाम है, या वी हाइजन जी, डाफिश डाइने एस्टन नाम है, बिनूटसन, और मतलब आपने इस तरह जर्मन में उससे पूछ लेना है कि मैं आपका फर्स्ट नेम से बुलाऊँ, आपको सेकंड नेम से बुलाऊँ। तो कोशिश यही होती है कि अगर आप स्ट्रेंजर से बात किसी आप जर्मन से करते हैं तो हमेशा आपने उसके लास्ट नेम से उसको बुलाना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रैवलिंग विदाउट अ टिकट। आपको जब भी आप ट्रेन में सफ़र करते हैं तो कोशिश करें आप टिकट परचेज़ करें। अक्सर लोग हम क्या करते हैं, हम जो है वो टिकट परचेज़ नहीं करते। हम कहते हैं यार हमने अगले स्टॉप तक ही जाना है तो क्यों टिकट परचेज़ करें। लेकिन कोशिश करें कि आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग होने का सबूत दें और हमेशा टिकट परचेज़ करें। ट्रैवलिंग विदाउट अ टिकट कैन कॉस्ट यू। अगर आपको टिकट चेकर पकड़ ले तो आपको 60 यूरो जुर्माना होता है और बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती है। अभी रिसेंटली मेरा एक दोस्त जो है उसका बिल्कुल वो एक छोटे से स्टॉप पे ट्रैवल कर रहा था तो एकदम टिकट चेकर आ गया। उसकी बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट भी हुई और उसको 60 यूरो का
फ़ाइन हुआ। अगर आप 60 यूरो देखें तो पाकिस्तानी तकरीबन 20,000 जो है वो PKR बनते हैं पाकिस्तान में। और अगर आप बार बार विदाउट टिकट आप ट्रेन में ट्रैवल करते हैं और आपको बार बार फ़ाइन होता है तो 3 या 4 दफ़ा फ़ाइन होने के बाद आपका नाम जो है वो क्रिमिनल रिकॉर्ड में डाल देते हैं। एज आई सेड बिफोर, जब आपका नाम क्रिमिनल रिकॉर्ड में आता है तो हर चीज़ आपके लिए जो है वो मुश्किल हो जाती है। इसके बाद हमारे पास आता है डू नॉट क्रॉस ऑन रेड लाइट। अक्सर हम पाकिस्तान इंडिया में होते हैं, रेड लाइट होती है, हम उस पर पेडेस्ट्रियन हम क्रॉस कर जाते हैं। तो आपने जर्मनी में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि जब भी आप ट्रैवल करें, आपको कोई पेडेस्ट्रियन पाथ नज़र आए, हमेशा आपने उधर से क्रॉस करना है। और वहाँ पे सिग्नल बने होते हैं रेड और ग्रीन का, तो कोशिश करनी है हमेशा आपने ग्रीन सिग्नल में ही ट्रैवल करना है। इसकी वजह यह है कि क्योंकि जर्मनी में यहाँ पे जो है वो ऑटोबान की स्पीड अनलिमिटेड होती है और जो गाड़ियाँ होती हैं यहाँ पे जो चलती हैं वो प्रॉपर एक रूल के तहत फॉलो करते हैं। उनके माइंड में ये नहीं होता कि रेड पे कोई बंदा क्रॉस कर रहा होगा, तो एक्सीडेंट का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। और दूसरा ये भी है कि अगर आप रेड पे क्रॉस कर रहे हो और आपको पुलिस वाले देख लें तो आपको जुर्माना भी हो सकता है। इसी तरह अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जो सिगरेट पीने वाले लोग हैं अक्सर वो सिगरेट पी के जो उसका फ़िल्टर होता है वो ऐसे फेंक देते हैं। मेरा एक दोस्त था फ्रैंकफर्ट में, उसने सिगरेट पिया और सिगरेट पी के उसने जो है वो अपना फ़िल्टर जो है वो ऐसे ही फेंक दिया। थोड़ी देर बाद सामने से 2 पुलिस वाले आए और उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा उसकी बेइज्जती की और उससे पहले सिगरेट उठवाया और बाद में उसको 30 यूरो जो है उसको फ़ाइन किया। ये फ्रैंकफर्ट की बात मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपने इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है डू नॉट स्पीक लाउड इन द पब्लिक ट्रांसपोर्ट। जर्मन जो है ना प्योर, वो बड़े ज़्यादा क्वाइट, साइलेंस, कीप काम इस टाइप के लोग होते हैं। तो आप अक्सर लोग जो है वो ट्रेनों में बैठते हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठते हैं, बसेस में बैठते हैं और ऊंची ऊंची एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, शोर कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ को आपने थोड़ा सा अवॉइड करना है। अगर आपने बात करनी तो ज़रा लेस लाउड होकर बात करें एक दूसरे के साथ, ताकि जो है वो आपके जो बाकी लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, जर्मन्स हैं, बस में और भी हैं, तो डिस्टर्ब ना हो। अभी रिसेंटली एक वाक़या हुआ था, मैं बस में बैठा हुआ था, थोड़ा कॉल आ गई थी एक अर्जेंट घर से, तो मैं ज़रा ऊँची बोल रहा था। तो जब ऊँची बोल रहा था तो मुझे बस वाले ने कहा कि यार अपने जो वॉल्यूम है वो थोड़ा सा लो रखो। तो आपने इस चीज़ से बहुत ज़्यादा अवॉइड करना है ऊंची बोलने से, ख़ास तौर पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक चीज़ होती है रूहे ज़ाइद, मतलब क्वाइट आवर्स। पाकिस्तान या इंडिया में इसका कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन जर्मनी में रूहे ज़ाइद क्या होता है कि आपने मंडे टू फ्राइडे रात 10 बजे के बाद शोर नहीं करना। मतलब ऐसे होता है ना, हम रात के बाद कोई पार्टी हो रही है या म्यूज़िक चलाया हुआ है, तो आपके अगर नेबर्स इस बात पे कंप्लेन कर दें तो पुलिस आ जाती है और वो आपको फ़ाइन करती है या वो आपको वार्निंग देती है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने रूहे ज़ाइद रात के 10 बजे के बाद सुबह 7 बजे या 6 बजे तक ये होता है, इसमें आपने जो है वो चीज़ों को अवॉइड करना है। इसके बाद रूहे ज़ाइद जो है वो संडे को भी कहते हैं। संडे का दिन पूरा जो होता है वो रूहे ज़ाइद होता है। इसका मतलब होता है क्वाइट डे। मतलब आप संडे के दिन शोर शराबा ज़्यादा नहीं कर सकते। इवन कि कुछ लोगों ने घर में ड्रिलिंग वगैरह करनी होती है, तो आप ये चीज़ें नहीं कर सकते। फर्नीचर मूव इन मूव आउट नहीं कर सकते। तो ये है रूहे ज़ाइद। हमारा पाकिस्तान में तो ये होता है, शादियाँ चल रही होती हैं, पार्टी चल रही होती हैं, बर्थडे चल रही होती है, कोई भी आपका नेबर कंप्लेन नहीं करता। लेकिन यहाँ पे ये लोग बहुत ज़्यादा सुपर कॉन्शियस हैं इन चीज़ों के ऊपर। रूहे ज़ाइद हो गया, रात को शोर नहीं करना, इस तरह की चीज़ों पे। तो इन चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। इस पर आपको वार्निंग भी मिल सकती है, आपको फ़ाइन भी हो सकता है और इवन के पुलिस भी आ सकती है आपके पास। इसके बाद हमारे पास आता है डाउनलोडिंग इलीगल कंटेंट या कॉपीराइट कंटेंट। जर्मनी के अंदर आप कोई भी मूवी, कोई म्यूज़िक, कोई कार्टून वगैरह किसी किस्म की चीज़ जो है वो इलीगली तौर पे डाउनलोड नहीं कर सकते। एज़ यू नो, जैसे पाकिस्तान इंडिया में हमारे पास होता है टॉरेंट होता है, IDM होता है, हम मूवीज़ भी डाउनलोड कर लेते हैं और गाने भी डाउनलोड कर लेते हैं जो भी हमें पसंद होता है। लेकिन जर्मनी में ये चीज़ आप नहीं कर सकते। और अगर आप ये डाउनलोड करते हैं तो इनका जो IP सिस्टम है वो उससे ये आपको आपका एड्रेस भी, आपका नाम भी, हर चीज़ इनको पता होती है। तो इवन कि आपको बहुत ज़्यादा जुर्माना 5000 यूरो, 4000 यूरो डिपेंड करता है आपने कितना कंटेंट डाउनलोड किया है। तो आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि जर्मनी में कोई ऐसा काम नहीं करना। अगर आप पाकिस्तान इंडिया से आते हैं और आपके लैपटॉप पे टॉरेंट वगैरह इस तरह की चीज़ें, डाउनलोडर मैनेजर वगैरह है, तो उसको अनइंस्टॉल कर लें। अभी रिसेंटली मैं आपको अपनी स्टूडेंट लाइफ का एक वाक़या बताता हूँ। मेरा एक फ्रेंड था, वो पाकिस्तान से आया। उसने क्या किया, अपने दोस्त का वाईफाई लिया कि यार मेरे पास, मेरे रूम में भी वाईफाई जो है वो नहीं लगा हुआ, तो मुझे 1-2 दिन के लिए वाईफाई दे दो। उसने कहा ठीक है।
तो आपने उसको अपना वाईफाई दे दिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके कहीं लैपटॉप में टॉरेंट था और रात भर जो है वो मूवी डाउनलोड होती रही। सुबह उठ के डाउनलोड हो गई और आफ्टर तकरीबन 2 से 3 वीक के बाद उसको तकरीबन कोई 1600-1700 यूरो का फ़ाइन आया कि उसने इल्लीगल जो है वो कंटेंट डाउनलोड किया है। तो आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि ऐसा आपने इल्लीगल कंटेंट डाउनलोड नहीं करना, या कॉपीराइट का इश्यूज़ आ जाते हैं। और इसमें एक और भी आपको चीज़ ऐड करता चलूँ, आपने जो अपना वाईफाई का पासवर्ड है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर रखना है। वो आपने बहुत ज़्यादा अपने किसी क्लोज़ फ्रेंड को देना है तो ठीक है, नहीं तो आपने किसी को भी अपने वाईफाई का पासवर्ड या अपने इंटरनेट की एक्सेस नहीं देनी, क्योंकि अगर वो इस तरह की इल्लीगल चीज़ें डाउनलोड कर लेता है तो वो बेसिकली आपके वाईफाई पे डाउनलोड होती हैं, तो वो फ़ाइन जो है वो आपको आएगा। इसके बाद हमारे पास पॉइंट आता है, अगर आपके पास जर्मनी में गाड़ी है और आप हाईवे पे जाते हैं और आपका जो पेट्रोल है या फ्यूल है वो ख़त्म हो जाता है, तो आपको इसके ऊपर भी बहुत हैवी जुर्माना होता है। जर्मनी में याद रखिएगा, आप जब भी ऑटोबान पे या हाईवे पे या मोटरवे पे जाते हैं और आपका फ्यूल ख़त्म होता है, तो गवर्नमेंट के मुताबिक वो लोग ये कहते हैं कि ये गवर्नमेंट की या उसकी गलती नहीं है, ये आपकी पर्सनल मिस्टेक है, क्योंकि आप इसको भूले हैं। तो इस चीज़ का आपने हमेशा ख्याल रखना है कि जर्मनी में जब भी आपने गाड़ी ऑटोबान या हाईवे पे लेके जानी है तो आपने उसमें फुल फ्यूल डलवाना है और आपने उसकी फ्यूल की गेज चेक कर लेनी है कि आपका फ्यूल ख़त्म तो नहीं हो रहा। क्योंकि अगर आपका फ्यूल ख़त्म होता है जर्मनी में, जैसे आपको पता है ऑटोबान पे अनलिमिटेड स्पीड होती है, कोई स्पीड की लिमिट नहीं होती, तो गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा फास्ट होती हैं, तो उसमें कोलाइजन का एक्सीडेंट का ख़तरा होता है, तो आप हज़ार्ड बन जाते हैं। तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा केयर करनी है कि हमेशा आपने अपनी गाड़ी का जो फ्यूल है वो आपने पूरा रखना है। लास्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा, जर्मनी में आपने क्यू का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जैसे आप बैंक में गए हैं या किसी भी गवर्नमेंट के ऑफिस में गए हैं, वहाँ पे हमेशा टिकट नंबर होता है या क्यू बनी होती है, तो आपने उस क्यू का ख्याल रखना है। अगर आप वो क्यू को ब्रेक करते हैं तो जर्मन बहुत ज़्यादा एंग्री होते हैं, अनॉयड होते हैं आपके साथ। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें, आपने बाइक लेन का ख्याल रखना है, अगर आप गाड़ी आपके पास है स्पीड लिमिट का ख्याल रखना है। ये सारी चीज़ें हैं जर्मनी में, आपने इन चीज़ों पे हमेशा फोकस करना है, तो इन चीज़ों का आपने जर्मनी में बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये चीज़ें अगर आपको नहीं पता थी तो मेरी वीडियो देख के आपको ये चीज़ें पता लग गई होंगी। इंटरनेट के ऊपर और भी ज़्यादा जर्मनी के हवाले से काफ़ी सारे अच्छे चीज़ें भी मौजूद हैं। अगर आप वो रीड करना चाहते हैं तो वहाँ पे जाके देखें कि क्या चीज़ें जर्मनी में कर सकते हैं और क्या चीज़ें जर्मनी में नहीं कर सकते। आई होप जितनी मैं बता सकता था इस शॉर्ट वीडियो में मैंने वो बताई हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप यूरो वाइब को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको आप लोगों के साथ शेयर करें, ताकि मज़ीद अच्छी जर्मनी के लाइफ के बारे में, कल्चर के बारे में और यहाँ पे किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं वो आपको वीडियोज़ मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच।